रामचंद्र भगवान की जय। बाबा कहते हैं पार्वती आगे कथा सुनो। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। और आगे कारण सुनिए, बड़ी विचित्र कथा है, बड़ी अच्छी कथा है, सुनिए। भगवान कौशलपुर माने अयोध्या के राजा बने, ऐसी कथा मैं आपको सुनाता हूँ, जिस कारण से भगवान अयोध्या के राजा हुए। और ये कथा है स्वयंभू, मनु और शत्रुपा की। मनु और शत्रुपा सृष्टि के पहले पति पत्नी। इससे पहले सृष्टि अमैथुनी थी, मैथुनी सृष्टि नहीं थी, मतलब पति पत्नी नहीं होते थे। ब्रह्मा ऐसे ही सृष्टि बना देते थे अपने से संकल्प से, ठीक है होगा जाओ। लेकिन ये पहले राजा हैं, सृष्टि के सबसे पहले राजा पति पत्नी के रूप में। बहुत साल तक राज किया मनु महाराज ने। 5 संतान हुई। ऐसे धर्मशील थे, आज भी हम मनु महाराज की बात गाते हैं। ऐसे धर्मशील थे दोनों पति पत्नी। 5 संतानें, 2 पुत्र 3 पुत्रियां। बड़े का नाम उत्तानपाद और छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत। 3 पुत्रियां थी, देवहूति, प्रसूति, अकुति। 5 संतान। उत्तानपाद के पुत्र हुए, 2 कन्या थी, 2 पत्नी थी उत्तानपाद की। उनसे हुए पुत्र, एक से ध्रुव भगत हुए और दूसरे से उत्तम हुए। सुनीति से ध्रुव भगत हुए और सुरुचि से हुए उत्तम। और प्रियव्रत से भी, प्रियव्रत का अपना अलग चला पंच। तीनों कन्याएं, देवहूति ऋषि कर्दम को ब्याही, प्रसूति राजा दक्ष को ब्याही और अकुति किसी तीसरे मुनि को ब्याही। उनसे भी बड़ी दिव्य संतानें हुई। देवहूति के तो खुद कपिल भगवान पैदा हुए। प्रसूति के माता सती, जो शिव जी की पत्नी बनी। अकुति को भी भगवान आए। ऐसा दिव्य परिवार। कहीं भगवान के भगत हो रहे हैं, कहीं खुद भगवान ही आ रहे हैं, कहीं देवी आ रही है। ऐसा परिवार मनु महाराज का। बहुत सालों तक राज किया। लेकिन हृदय में दुख मनाया जब चौथापन आ गया। होई न विषय विराग, विषयों से, इस दुनियादारी से वैराग्य नहीं हो रहा, इसी में फंसे पड़े हैं। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। चौथापन आ गया।
और इस दुनिया से पीछा नहीं छूट रहा। हृदय अति दुख लाग, हृदय में बड़ा दुख माना। क्यों? जन्म गयऊँ हरि भगति बिन, ये जन्म ऐसे ही चला जा रहा है बिना भक्ति के, बिना भजन के। ऐसा मन में विचार आया, और जैसे ही विचार आया, बर बस राज सुत ही तब दीना, जबरदस्ती बड़े पुत्र उत्तानपाद को राज दे दिया। पकड़ो। नारी समेत गवन बन कीना, और अपने नारी शत्रुपा के साथ बन चले गए। इस दुनिया से वैराग्य होना बड़ा टेढ़ा काम है, अपने आप नहीं होता। विषयों से वैराग्य, कामनाओं में कमी आना बहुत मुश्किल है। एक कामना पूर्ण होती है तो दूसरी तैयार हो जाती है। तो क्या करें फिर? जबरदस्ती करो, मनु महाराज की तरह जबरदस्ती छोड़ो। नहीं तो ये काम जो है ना, राम के भजन में बाधा है। हम अपनी कामनाओं की पूर्ति में ही लगे रहेंगे तो भगवान का भजन, राम जी का भजन नहीं कर पाएंगे। कामनाओं को सीमित करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तभी जीवन की सार्थकता है। नहीं तो कामनाओं के ही पीछे लगे रहेंगे, ये तो पशु समान जीव हो गया। पशु में हमारे फिर क्या फर्क रह जाएगा? अगर हम कामनाओं के पीछे, भोग योनि, पशु योनि, भोग योनि, हमारी भोग योनि थोड़ी है। ये तो कर्म योनि है, या तो कर्म करो। मनु महाराज वन चले गए, और एक तीर्थ है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य तीर्थ बड़ा पवित्र, उस समय का सतयुग का तीर्थों का राजा है। सतयुग में तीर्थों का राजा हुआ नैमिषारण्य। त्रेता युग में अपने यहाँ होता, ये है ना इधर राजस्थान में पुष्कर, त्रेता युग में वो तीर्थों का राजा था, तीर्थराज। द्वापर में कुरुक्षेत्र तीर्थराज था, और कलयुग में हरिद्वार। तो सतयुग की बातें हैं ये। सतयुग में नैमिषारण्य बड़ा तीर्थ था, वहां पहुंच गए। अति पुनीत, साधक सिद्धिदाता, बड़ा पवित्र स्थान, साधकों को सुख देने वाला। पंथ जात सोहई मति धीरा, ज्ञान भगति जन धरे शरीरा। चलते कैसे लगते हैं मनु महाराज और शत्रुपा? जैसे ज्ञान और भक्ति जा रहे हैं, ऐसे लगते। मनु महाराज ज्ञान और माता शत्रुपा भक्ति के रूप में लग रहे हैं। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, गोमती नदी आज भी बहती है, उस समय भी थी। गोमती नदी का किनारा, गोमती नदी लगती है नैमिषारण्य में, उसके तट पे पहुंच गए और नहाए। हर्षी नहाने निर्मल नीरा, पवित्र जल में खुशी खुशी हर्षित होकर नहाए। दोनों ने स्नान किया। गोमती, गोमती माने, गो माने गाय माता, मति माने बुद्धि, गो माने श्रद्धा, गाय माने श्रद्धा। हमारी बुद्धि को हम श्रद्धा रूपी जल में डुबकी लगाएं। गोमती का मतलब यही हो गया, अपनी बुद्धि को, मति को श्रद्धा रूपी जल में डुबकी लगाएं। यही गोमती का अर्थ हो गया यहाँ, ताकि ये मति निर्मल हो जाए, साफ हो जाए, मैल ना रहे।
भजन हो जाएगा आराम से, नहीं तो भजन में मन नहीं लगता। जब तक मति निर्मल नहीं होगी ना, भजन में मन नहीं लगता ना। इसीलिए मति को पहले निर्मल करो और फिर भजन करो। भजन देखो, भोजन और भजन दो चीज है। भजन और भोजन। भोजन की मात्रा निश्चित है, इतना खाना चाहिए भाई, इससे ज्यादा या कम नहीं। भोजन की मात्रा है, ज्यादा खाओगे जब गड़बड़, कम खाओगे फिर शरीर ठीक तरह नहीं चलेगा, है नहीं। भजन की कोई मात्रा नहीं है, भजन तो कितना ही करो। भोजन सीमित मात्रा में लें और भजन असीमित, कितना ही करो, जितना ज्यादा करो उतना अच्छा। मिले वहां तो बहुत सारे संत मुनि रहते थे। कहते हैं जितनी कथाएं नैमिषारण्य में हुई हैं आज तक कहीं नहीं हुई। अब भी होती है, उस समय भी होती थी। संत मुनियों से मिले, संत मुनियों ने देखा महाराज राज ऋषि आए हैं, राजा थे तो अब ऋषि बन गए, राज ऋषि। आदर किया, सब जो खास खास स्थान थे वो सब दिखलाए और फिर बैठ गए, अपने भजन में लग गए। मंत्र मिल गया 12 अक्षर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर का मंत्र मिला। जपते हैं, प्रेम से जपते हैं, जप ही सहित अनुराग। 12 अक्षर मंत्र पुनि, जप ही सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरु, दंपति मन अति लाग। वासुदेव भगवान कृष्ण के चरणों में पति पत्नी का मन लग गया, जप करते थे। जप मंत्र का जप धीरे धीरे करो, दूसरा ना सुन ले। मंत्र तेज आवाज में नहीं, हाँ कीर्तन तेज आवाज में करें ताकि दूसरे भी सुने। मंत्र को ऐसे जपो जिससे दूसरा ना सुन सके, अंदर अंदर जपते थे। तप करने लग गए बैठे बैठे, ऐसे बढ़ती है भक्ति। मंत्र जपा, थोड़ा तप करने का दिल लगा, बैठ गए, ध्यान लगा के बैठ गए, जप रहे हैं मन में। मन में इच्छा क्या हो रही है? मनु शत्रुपा के मन में क्या इच्छा है? उस अनंत अनादि अखंड निराकार निर्गुण भगवान जो आनंद स्वरूप है, उनके दर्शन हो जाए, ये इच्छा है बस, और कोई इच्छा नहीं। इस तरह से तप करते करते 6000 साल तक बिना भोजन के रहे, जल पर निर्भर रहे, पानी पानी के सहारे रहे। 7000 साल तक केवल वायु हवा के सहारे रहे, और कहते हैं 10,000 साल तक कुछ भी नहीं लिया, जल और हवा भी छोड़ दी, और एक पैर पर खड़े रहे दोनों, ठाढ़े रहे एक पद दो, दोनों एक पैर पर खड़े रहे। ऐसा कठोर तप 23,000 साल तक किया। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। ब्रह्मा ने, विष्णु भगवान ने और शंकर जी ने देखा दंपति को ऐसा तप करते हुए, और कई बार बहुत बार आए,
कभी ब्रह्मा जी आए, कभी विष्णु जी आए, कभी शंकर जी आए और कहें महाराज वरदान मांगिए, लेकिन उनसे कुछ नहीं मांगते। मन में इच्छा केवल एक, उनके दर्शन हो जाए। भगवान तो सब कुछ जानते हैं। देखा, अरे मेरा भगत अड़ा हुआ अपनी बात पे, आकाशवाणी हो गई, मांगू मांगू बर भय न भवानी। आकाशवाणी हुई, वरदान मांगिए, वरदान मांगिए, मांगू मांगू बर, 2 बार। जैसे ही ये आकाशवाणी आंखों से होते हुए यहाँ आई हृदय में, जो शरीर ऐसे हो गए थे, बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे अभी घर से आए हैं, बिल्कुल ताजा मोटे ताजा फिर से हो गए। भगवान से मनु महाराज ने कहा कि आप दर्शन दीजिए, खाली आकाशवाणी नहीं, दर्शन दो। भगवान ने कहा कि मैंने दर्शन दिए तो थे। कब दिए थे? बोला मैं आया था ब्रह्मा के रूप में, मैं आया था विष्णु के रूप में, और मैं शंकर के रूप में भी तुम्हारे पास कई बार आया था। तुमने मांगा नहीं कुछ भी, दर्शन दिए तो थे। मनु कहने लगे नहीं, वो दर्शन नहीं। तो बोले ये वाले दर्शन। कौन से वाले? जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो रूप भगवान शंकर के मन में रहता है। जेहि कारण मुनि जतन कराई, जिसके लिए संत मुनि यतन करते रहते हैं। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो काग भुसुंडी के मान सरोवर में है हंस के रूप में। सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा, जो सगुण अगुण दोनों तरह से है, वेद शास्त्र प्रशंसा जिसकी करते हैं। देखें हम सो रूप भरी लोचन, वही रूप आंखों से भर के देखना चाहते हैं। आप उस रूप में आइए, कृपा करें हमारे पे, उस रूप वो रूप के दर्शन दिखाइए। ऐसी प्रेम भरी बात वचन सुन के भगवान पिघल गए। भगत वत्सल हैं भगवान, और प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए। आगे की 12 चौपाइयों में भगवान का रूप कैसा है वो सब गोस्वामी लिखते हैं। एक दोहा हम सुन लेते हैं। नील सरोरु नील मणि नील नीरधर श्याम, ऐसा भगवान का रूप है। नील सरोरु, नील कमल की तरह, नील मणि की तरह, नीले बादल की तरह, ऐसा भगवान का रूप। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत काम, करोड़ों करोड़ों काम देव लज्जा जाएं, ऐसा भगवान का रूप सुंदर। वो छवि देख रहे हैं दोनों मनु शत्रुपा, एक टक आंखें पलके बिना झपके, और एक टक नैन पटरों की आंखें पलकों को रोक के और देखे जा रहे हैं। तन की दशा भूल गए दोनों, और दंड की तरह, लकड़ी की तरह चरणों में गिर गए। देखते 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 और सब भूल भाल कर सीधा चरणों में लेट गए भगवान के, और कस के पकड़ लिया, कभी चले ना जाए। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, अपने कर कमलों से सिर पर हाथ रखा भगवान ने दोनों के,
और तुरंत उठाए करुणा पुंजा। और उस करुणा के सागर ने, भगवान ने दोनों को उठाया। और कहने लगे, महाराज मनु जी, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम पर, मांगो कुछ भी मांगो, मैं दूंगा। मनु महाराज ने क्या मांगा? नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। अब सब पूरा हो गया, कुछ नहीं चाहिए। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। हमारा सब कुछ मिल गया अब तो। अब कोई किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। नहीं बोला मांगो कुछ तो मांगो। जो मनु महाराज कह रहे थे कि अब कुछ नहीं चाहिए, वो कहने लगे, महाराज भगवान आपसे क्या छुपा है, एक लालसा है थोड़ी सी। वो कहने में थोड़ी शर्म लग रही है, आपके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। दानी शिरोमणि कृपा निधि, आप तो दानियों में सबसे बड़े हैं। नाथ कहूँ सती भाव, एक ही इच्छा है, क्या? चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभु सन कमन दुराव। तुम्हारे जैसा पुत्र, तुम्हारे समान पुत्र चाहिए। आपसे क्या छुपा है भगवान? यही है बस एक इच्छा। देखी प्रीति, प्रेम देख के मनु महाराज का, और सुनी वचन अमोले, ऐसे अमोल वचन सुनकर भगवान बोला, ठीक है, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। लेकिन तुरंत बाद भगवान कहने लगे, अरे मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मेरे जैसा कहाँ से खोज के लाऊंगा, है ही नहीं कोई। आपन शरीर से खोजूं कहीं जाई, कहाँ जाके खोजूंगा, नहीं मिलेगा कोई मेरे जैसा। मन में भगवान सोच रहे हैं। तो नरप तब तन होब में आई, मैं ही आ जाता हूँ फिर, अपने जैसा कहाँ से लाऊं मैं ही आऊँगा। अब तुम्हें वचन दे ही दिया तो मैं ही आऊँगा। साथ में शत्रुपा भी हाथ जोड़े खड़ी थी। भगवान कह लेंगे, देवी आप भी कुछ मांगिए, महाराज ने तो मुझे ही मांग लिया, तुम सीता को मांग लो, दोनों आ जाएंगे। अब शत्रुपा क्या कहती है, जो वरनाथ चतुर नृप मांगा, जो वरदान महाराज मेरे चतुर महाराज ने मांगा है ना, वही मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? इनके पुत्र होके कहाँ से आओगे, मेरे से तो जन्म हो गए, इसलिए अच्छा लगा। माँ तो मैं ही बनूंगी, ये वैसे ये तो पिता ही बन सकते हैं, माँ थोड़ी बनेंगे। माँ तो मैं ही बनूंगी, पैदा तो मेरे से ही हो गए, इसलिए मुझे अच्छा लगा, यही ठीक है। नहीं बोला और भी कुछ मांगो, तुम्हारी कोई अच्छा है तो मांगो। कहने लगी, ठीक है, तो अगर देना ही है तो एक काम करो, जो आपके भगत है ना, जिनको आप इतना सुख देते हो, गति देते हो, सोई सुख सोई गति सोई भगति, वही सुख वही गति वही भक्ति और वही विवेक और वही रहनी मुझे दे दो, जो आप अपने भक्तों को देते हो। ठीक है, मैंने दिया। और भगवान नबी से माँ कह दिया, मात मातु विवेक अलौकिक तोरे, कब हुन मिटहि अनुग्रह मोरे। मात विवेक अलौकिक तोरे, कब हुन मिटहि अनुग्रह मोरे। अनुग्रह
है मोर। हे माँ, तुम्हारा विवेक, तुम्हारा ज्ञान कभी मिटेगा नहीं मेरे अनुग्रह से। भगवान कृपा संत के कहने से पकड़ते हैं। जब भी भगवान कृपा करते हैं संत के कहने पर, कोई संत कहे भगवान कृपा कर दो इस पर बेचारा, ये तो भगवान कृपा करते हैं। लेकिन अनुग्रह जो करते हैं अपने आप कर देते हैं। यहाँ भगवान ने अनुग्रह किया माता शत्रुपा पे कि तुम्हारा विवेक, विवेक कभी मिटेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा। आप जानोगी पीछे की बातें। ये सब मनु महाराज देख रहे थे। अब मेरी पत्नी ने ना, देखो पत्नी जो भी पति मांगता है ना उसका आधा पत्नी के पास अपने आप चला जाता है, ठीक है। तो मनु महाराज ने जो मांगा था वो आधा तो पहले चला गया है, बराबर बराबर हो गया, आधा उनके पास आधा उनके पास। अब ये और ज़्यादा मांग लिया, अलग से मांगा, ये पति के पास थोड़ी जाएगा, ये तो पत्नी के पास ही रहेगा सारा का सारा। तो मनु महाराज सोच रहे इन्हें तो ज़्यादा ले लिया। मनु महाराज फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए। भगवान एक विनती हुआ, बताओ 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 क्या बात है, और कुछ चाहिए? बोला हाँ एक थोड़ा सा। क्या? मेरा आपका पुत्र और पिता का रिश्ता रहे। भगवान का नहीं, हाँ लोग कुछ भी कहें, मेरा और आपका पुत्र और पिता का रिश्ता। और जैसे मणि बिनु फणी जल बिनु मीना, जैसे मणि के बगैर सर्प और जल के बगैर मछली जिंदा ना रह सकती, उसी प्रकार मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। मेरा जीवन भी तुम्हारे अधीन रहे। तुम हो तो मैं, और तुम मेरे से दूर चले गए तो मैं भी जाऊं। ये तभी से मांग लिया था, इसलिए तो महाराज दशरथ ज़्यादा दिन रह नहीं पाए, चले गए थे। इसी ये जो वरदान इस कारण चले गए। वरदान ही ऐसा था कि मैं तुम्हारे बगैर रह ना पाऊँ। ऐसा वरदान मांग के और मनु महाराज चरणों में भगवान ने एवमस्तु कहा और कहा कि ठीक है अब तुम जाके अमरावती में निवास करो। कुछ समय के बाद जब आप अयोध्या के महाराज दशरथ होंगे और यह आपकी पत्नी वहाँ पे होगी कौशल्या रूप में, तब मैं आऊँगा, इससे पहले नहीं आऊँगा। हाँ ये शर्त है कि आपको महाराज दशरथ के रूप में होना पड़ेगा और इनको कौशल्या रूप में होना पड़ेगा, तब आऊँगा। अकेला नहीं, अंशों सहित आऊँगा। और मेरी ये जो शक्ति सीता ये भी मेरे साथ होगी। आदि शक्ति जेहि जग उपजावा, सो अवतरहि मोर यह माया। ये मेरी माया शक्ति, आदि शक्ति ये भी मेरे साथ होगी। पूर्वबु में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। मैं जो आपका ये जो मनोरथ है, जो आपकी अभिलाषा इच्छा है, ये पूर्ण करूँगा। सत्य सत्य प्रण सत्य हमारा, 3 बार सत्य का। मेरा जो प्रण है वो सत्य होगा, सत्य होगा, सत्य होगा, झूठा नहीं। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, बार बार ऐसा कह के अंतर्धान भय भगवान, और अंतर्धान हो गए, चले गए। वही मनु महाराज कुछ समय वहाँ रहे और फिर अमरावती माने स्वर्ग में रहे। और जैसे समय आया त्रेता युग में जाके, अगले युग में, सत्य युग में नहीं, त्रेता युग में अयोध्या के राजा बनते हैं दशरथ, और मनु शत्रुपा, कौशल्या बनती है शत्रुपा। शंकर जी कहते हैं या याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि एक कारण ये था
भगवान के आने का एक कारण। भगवान के 5 कारणों में 4 कारण तो श्राप के हैं, श्राप से आए, श्राप की वजह से। एक यही कारण है जो अपनी इच्छा से आए। इच्छा मतलब इच्छा से सभी जगह ही है, लेकिन यहाँ कोई श्राप नहीं है, हैं? यहाँ तो वरदान के रूप में आए। तो 5वां कारण है प्रताप भानु का। ये रावण के जन्म की कथा है, ये भगवान की नहीं। 5वां जो प्रताप भानु महाराज का प्रसंग है, इसमें रावण जन्म की कथा है। तो ये प्रसंग हम कल करते हैं। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय।